क्लास से पहले क्या किसी ने जावास्क्रिप्ट के बारे में सुना है? ओके, ओके, ठीक ठीक है। है। किसी ने यूज किया जावास्क्रिप्ट? किसी ने यूज किया? ब्रेन, ग्रेट। देखो अभी तक जो हमारी वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ यूआई आ रहा है आपका। जैसे हमारे पास मल्टीपल बटन्स हैं, जैसे आपने कहा कि इस बटन को क्लिक करने से क्या होना चाहिए, जैसे कोई भी वेबसाइट है यूज़ करनी है तो नहीं आई, ठीक है, सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे आपको। लेट्स से जैसे हम जाते हैं कहाँ पे, एप्पल के अंदर। तो वैसे तो एप्पल की बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट होगी, बट बट ठीक ठीक है। है। जैसे हमारे पास मल्टीपल बटन्स हैं, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्चुअल में फीचर्स नहीं है इसके अंदर कि मैं किस बटन पे क्लिक करूँ तो कौन सा फीचर एक्चुअल में आना चाहिए, मतलब कौन सा एक्शन होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। इस पे क्लिक करने से इस तरीके से साइड में जा रहा है, वैसे इसको आई थिंक सीएसएस से कर सकते हैं, बट मोर स्पेसिफिकली इस तरीके के जो हमारे फीचर्स होते हैं कि किस बटन पे क्लिक करने से क्या होना चाहिए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जावास्क्रिप्ट से ऑलमोस्ट हर चीज़ हो जाती है। तीन चीज़ें ही हमारा ब्राउज़र समझता है, ठीक है। ब्राउज़र हमारा सिर्फ तीन चीज़ें समझता है, जो ब्राउज़र होता है। क्या क्या समझता है वो तीन चीज़ें क्या हैं? वो तीन चीज़ें हैं, ये आपका ब्राउज़र, ये बस तीन चीज़ें समझेगा। इसने कहा भाई साहब मेरे पास ज़्यादा दिमाग है नहीं, ये आपका ब्राउज़र है। इसने कहा मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही सिर्फ समझने वाला हूँ, इससे तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आती है, ठीक है। ये चीज़ है इसकी। तो आप कोई सा भी कोड जो आपने रिएक्ट वगैरह के बारे में सुना होगा, वो भी लास्ट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होता है। तो ये चीज़ है। तो इंटरेक्टिविटी, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, ठीक ठीक है, है। या फिर जो मल्टीपल फीचर्स हैं, बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसको आप बना सकते हो। जैसे मैं शॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, और वैसे तो शॉप वाला फीचर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट ठीक है, कुछ इस तरीके के फीचर्स हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अब बहुत कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट के लिए तो फिर आपको बहुत टाइम देना पड़ता है उसके अंदर, बट एक नॉर्मल इंटरेक्टिव पेज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा बेसिकली। ब्रेन कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, वेबसाइट का हमारा ब्रेन। और वेबसाइट को हम तीन कंपोनेंट में बांट सकते हैं, उसको हम देखेंगे अभी। सो वेट, वेट, पहले मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन फोल्डर। सो दिस इज आवर समर वेब डेमो। अब इन सभी फोल्डर्स को मुझे ऑर्गेनाइज करना था, किया नहीं मैंने, ऑलरेडी हमारे केस था। JS1 कर लेते हैं इसको, ठीक है। JS1 इसको ओपन कर लेते हैं कहाँ पे, ओपन विद कोड। तो क्या होगा, हमारा एक कोड के अंदर ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब हमें HTML फाइल तो बनानी आती है, HTML CSS की फाइल, ठीक है। तो अब जो हमें काम करना है वो है एक्चुअली CSS, सॉरी, जावास्क्रिप्ट। तो HTML के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है। आ जाओ भाई सजेशन। वेट, वेट, सजेशन सजेशन नहीं नहीं आ रहा है, और मैं कोड पूरा लिखना नहीं चाहता हूँ। क्या क्या हो हो गया गया भाई? भाई? वेट, वेट, इंडेक्स इंडेक्स डॉट डॉट ओ ओ फाइल फाइल का का नाम नाम ही ही गलत है। तो तो एक्सटेंशन एक्सटेंशन नेम नेम अगर अगर गलत गलत लिखो तो लिखो तो फ़र्क फर्क पड़ पड़ जाता है, जाता आपने है, देखा आपने इस देखा तरीके इस से। तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा लर्न JS, ठीक है। JS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म है JS। इसको मैं करूँगा यहाँ से गो लाइव, तो अभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेसिकली। बस आपके जो HTML के पेजेस होते हैं, बेसिकली आपको बस दिख रहा है कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है पेज का। अब चलते हैं नोट्स के ऊपर, कि कि नोट्स नोट्स हमसे हमसे क्या क्या कहना कहना चाहते चाहते हैं। हैं? आज नेटवर्क थोड़ा स्लो लग रहा है मेरे को, थोड़ा थोड़ा सा सा वेट वेट करेंगे। करेंगे। वॉइस तो वॉइस आ तो आ रही रही है है ना, ना, अगर अगर वॉइस वॉइस नहीं नहीं आएगी आएगी तो तो कोई कोई माइक माइक ओपन ओपन करके करके बता बता देना। देना। मुझे मुझे लग लग रहा रहा है है इंटरनेट इंटरनेट में में इशू इशू आज। आज। ठीक ठीक है। है। सो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या? लेट मी आस्क यू समथिंग। हैव यू एवर क्लिक्ड अ बटन ऑन अ वेबसाइट एंड समथिंग चेंज विदाउट द होल पेज रीलोडिंग? अच्छा, क्या कह रहा है कि आपने किसी वेबसाइट के अंदर कोई बटन क्लिक किया होगा, उस बटन को क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे अगर हम, आई थिंक एप्पल में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाना चाहिए, कि मैं किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, कोई बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा पेज रिफ्रेश नहीं होता है, बट मेरी नई नई चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्या मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है? रिफ्रेश होना मतलब ये चीज़, इस तरीके से इसको मैं बोलता हूँ रिफ्रेश होना। क्या मेरा पेज रिफ्रेश हुआ? नहीं हुआ। तो इसी तरीके के मल्टीपल एक्शंस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक ठीक है। है। लेकिन कैसे? कैसे? जावास्क्रिप्ट आनी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। चाहिए। लाइक लाइक सबमिटिंग अ सबमिटिंग अ फॉर्म, फॉर्म, आप आप फॉर्म फॉर्म सबमिट कर सबमिट कर सकते हो। सकते हो। शोइंग अ शोइंग अ पॉपअप, पॉपअप, आप आप पॉपअप पॉपअप एक एक दिखा दिखा सकते हो। सकते हो। पॉपअप क्या पॉपअप क्या होता होता है, है? मान मान लीजिए कोई लीजिए कोई आपने आपने डिटेल डिटेल फिल फिल करी, करी, जैसे जैसे अपना अपना फॉर्म फॉर्म फिल फिल किया किया आपने, आपने, तो तो आप आप बता बता सकते हो सकते उधर हो कि कि यूज़र को कि यूज़र को आपका कि आपका ईमेल ईमेल गलत गलत है, है, या या फिर फिर फॉर्म फॉर्म फिल फिल हो हो चुका चुका है, है, हमने हमने डेटा डेटा आपका आपका फैच फैच कर कर लिया है, लिया है, ये ये सारी सारी चीज़ें। चीज़ें।
और चेंजिंग द कलर ऑफ समथिंग व्हेन यू हवर ऑन इट, ये हवर इन ऑन इट वाला काम तो हमने कर लिया था सीएसएस की हेल्प से भी, बट जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी के ऊपर क्लिक करके, कि क्लिक करने से किसी चीज़ का कलर चेंज होना चाहिए या फिर कोई स्टाइल स्पेसिफिक अप्लाई होनी चाहिए, तो वो काम भी आप कर सकते हो। ऑल दोज एक्शंस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। ये सारे काम कैसे पॉसिबल हो रहे हैं, समथिंग कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। अभी जावास्क्रिप्ट क्या है अभी समझते हैं। What is JavaScript? Simple definition. JavaScript is a programming language. HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब पेज का स्ट्रक्चर बेसिकली डिफाइन करने के लिए। बट जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट ब्रिंग्स लाइफ टू वेब पेजेस, जो क्या करती है पेजेस के अंदर लाइफ लेके आती है। लाइफ मतलब बेसिकली इंटरेक्टिव होने बता दिया। अभी तक तो हमने सिर्फ इमेज ऐड कर दी, कोई टेक्स्ट दिखा दिया, लेकिन इंटरेक्टिव नहीं था कि आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, कि किसी बटन के ऊपर क्लिक किया तो दूसरे पेज में जा रहे हो या फिर ऐसा काम कुछ। विदाउट इट वेबसाइट्स आर जस्ट प्लेन टेक्स्ट एंड इमेजेस, जो मैंने आपको बताया, इसको यूज़ नहीं करोगे तो वेबसाइट क्या है, एक बस कुछ इमेजेस है कुछ टेक्स्ट है, यही तो है। जावास्क्रिप्ट एड्स इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी मतलब जो यूज़र है और जो वेबसाइट है वो आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। आपस में तो नहीं कहेंगे, मतलब आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो एक्चुअल में वेबसाइट से। वेबसाइट आपको कुछ एक्शन करने को दे रही है, आप उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो एंड आपका कुछ काम यहाँ पर हो रहा है। एनिमेशंस एंड लॉजिक टू वेब पेजेस, आप क्या करते हो बेसिकली लॉजिक ऐड करते हो पेजेस के अंदर। लॉजिक क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे मैं टू लिखूंगा फिर प्लस लगाऊंगा फिर टू लिखूंगा, ठीक है। या फिर किसी बच्चे को समझाओगे तो हम उससे क्या कहेंगे कि भाई तेरे पास दो टॉफीज थी, दो तेरे को बगल वाले अंकल ने दी थी, ठीक है, तो कितनी हो गई तेरे पास, चार। तो ये क्या है, लॉजिक है हमारा। तो इस तरीके का लॉजिक हम किसको समझाएंगे, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने पेज को समझाएंगे, वेब पेज को, वेबसाइट को, कि भाई अगर दो टॉफी तेरे को ये अंकल दे रहे हैं, दो टॉफी तेरे को वो अंकल दे रहे हैं, तो तेरे को क्या करना है, इनको ऐड करके मुझे दे देना है। रियल लाइफ एनालॉजी, थिंक ऑफ वेबसाइट एज अ रोबोट। क्या कहना है कि वेबसाइट को एक रोबोट की तरह समझो। HTML इज लाइक ए स्केलेटन, ठीक है। HTML क्या है, एक बस स्ट्रक्चर है, मतलब लोहे का डब्बा, बस उसके अंदर कुछ नहीं है आपका। जैसे कार समझ लो, कार के अंदर क्या है, कार का एक अगर सिर्फ आपने देखा होगा कई बार सिर्फ लोहा ही लोहा पड़ा रहता है, तो वो आपका स्ट्रक्चर हो गया। कहाँ से डिफाइन कर रहे हो, HTML से। CSS इज लाइक द मेकअप क्लोथिंग स्टाइलिंग, ठीक है। मान लीजिए आपकी जो कार है उसके अंदर आपने कुछ कलर लगा दिया, कुछ आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं अपनी कार को स्टाइल करने के लिए, तो हम उसके लिए क्या यूज़ किया हमने, CSS, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, चलो स्ट्रक्चर बना लिया, स्टाइल कर लिया, लेकिन कार चल ही नहीं रही, तो क्या फायदा उस कार का। सो जावास्क्रिप्ट इज द ब्रेन एंड मसल्स, ठीक है। ब्रेन एंड मसल्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, इंजन्स, ठीक है, कि हमारा क्या है, इंजन है वो कार का हमारी, कि कार के अंदर आप इंजन आपका स्टार्ट होगा, कार आपकी स्टार्ट होगी, तब आपकी कार आगे बढ़ सकती है। क्योंकि कार देखने में कितनी ही अच्छी हो, चल नहीं रही है तो कोई पॉइंट नहीं है उस कार का। या फिर रोबोट वाले एग्जांपल में क्या कह सकते हैं कि उसका ब्रेन एंड मसल, CPU कह सकते हो, इट मेक्स द रोबोट मूव, थिंक एंड रिस्पॉन्ड टू योर एक्शंस, कि आप जो भी उसको कह रहे हो कि उस तरीके से वो आपका काम कर रहा है। सिंपल कोड डेमो, सिंपल कोड डेमो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको ट्राई नहीं करना है मेरे साथ, आपको लग रहा होगा पूरा ओवरवेलमिंग, लेकिन अभी मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ, समझो उसको बस। ये मैंने क्या लिया, इसको छोड़ दो, भी समझाऊंगा मैंने क्या लिया। अब मैं पेज के अंदर चलता हूँ। अब देखो मैं इसके ऊपर गया, तो इसने मुझसे कहा कि दिस पेज सेज हे देयर। मैं इसको और रिफ्रेश करता हूँ तो मुझसे कहेगा कि हे देयर। ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं अलर्ट, ठीक है। अभी आगे और समझाऊंगा इसको। लेकिन क्या आपको जावास्क्रिप्ट बेसिकली होती क्या है वो आपको समझ में आ गई। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। कि जावास्क्रिप्ट को यूज क्यों करना है, क्या नीड है जावास्क्रिप्ट की, ये सभी को समझ में आया। अब जैसे जो आप यहाँ पे मैसेज भेज रहे हो ना, क्या आप अपनी वेबसाइट के अंदर अभी इस फीचर को एम्बेड कर सकते हो, कि मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस मैसेज, ये आप तक कैसे पहुंचा, ये सारे काम कैसे हो रहे हैं। तो इनमें भी बिहाइंड द सीन्स जावास्क्रिप्ट ही काम कर रही है आपकी, ठीक है। आप सारे लोग इस वेबसाइट के अंदर ज्वाइन हो पा रहे हो, ये कैसे हो रहा है, जावास्क्रिप्ट। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कह सकते हो कि एक हाई लेवल पे क्या है, वो जावास्क्रिप्ट ही होती है आपकी। किसी के कोई डाउट यहाँ तक, फिर हम आगे कोड के ऊपर चलने वाले हैं, ठीक है। फिर हम आगे क्या करेंगे, कोड के ऊपर चलेंगे अपने, कि जावास्क्रिप्ट का कोड क्या है। अभी मैं स्टाइलिंग के ऊपर उतना ध्यान नहीं दूंगा, बस बेसिक बेसिक से स्टाइलिंग करूंगा, क्योंकि स्टाइलिंग आपको आती है, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझसे कहेगा कि हे देयर, इसको हम कह रहे हैं अलर्ट। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है, हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट। अब मैंने कहा जावास्क्रिप्ट 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 यूज कैसे करोगे। HTML के लिए तो आपके पास HTML का पेज आता है, CSS के लिए CSS की फाइल होती है। क्या जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के लिए क्या होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल। लेकिन क्या CSS के लिए CSS की फाइल बनाना मैंडेटरी है, नहीं है। आप स्टाइल टैग यूज करते हो, वहां से भी अपनी स्टाइल लगा लेते हो। सिमिलरली इसके लिए भी कोई सेपरेट फाइल बनाना जरूरी नहीं है, स्क्रिप्ट टैग आता है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, स्क्रिप्ट टैग। जैसे मैं स्टाइल टैग यूज करता हूँ, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज किया। अब आप कहोगे हेड के अंदर क्यों नहीं यूज किया, इसको आगे समझाऊंगा, ठीक है। हेड के अंदर यूज क्यों नहीं किया, वेयर डू यू राइट, अच्छा कहाँ गया,
नाउ दैट वी नो व्हाट जावास्क्रिप्ट डज, हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट से हो क्या क्या सकता है, बट होता कैसे है, उसको यूज कैसे करना है, लिखना कैसे है जावास्क्रिप्ट को। थिंक ऑफ जावास्क्रिप्ट एज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू योर ब्राउजर। किसको दे रहे हो आप इंस्ट्रक्शंस? ब्राउजर को। कि लाइक टॉकिंग टू योर कंप्यूटर, कि हाँ भाई कोई यूजर अगर इस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो ब्राउजर तेरे को ऐसा करना है, ठीक है। बट जस्ट लाइक यू नीड प्रॉपर ग्रामर टू टॉक टू अ पर्सन। जैसे मैंने क्या कहा, आपसे मुझे बात करनी है तो कोई से भी रैंडम वर्ड्स तो मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ, एक ग्रामर मुझे यूज करनी पड़ेगी। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा तो इसकी एक ग्रामर है ना, ऐसा तो है नहीं कुछ भी लिख दिया मैंने, थिंक जावास्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन ब्राउजर ऐसा कह देता तो क्या होता, ग्रामर चाहिए ना। तो बेसिकली उसी चीज को, इस ग्रामर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स कहा जाता है। जो रूल्स होते हैं कि हाँ भाई ऐसे लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। जैसे अगर आपको यहाँ पर HTML के अंदर H1 लिखना है, वैसे तो इतना मैटर नहीं करता HTML के अंदर, बट ये एक रूल है तो रूल है कि भाई ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, अदरवाइज क्या होगा, आगे देखिए। आ, ये हो गया, जावास्क्रिप्ट नीड्स करेक्ट सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स में कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिंटैक्स मतलब बेसिकली रूल्स, कि लिखनी कैसे है लैंग्वेज एक्चुअली, टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आप कंप्यूटर से ऐसा तो कहोगे नहीं कि भाई इंग्लिश में लिख दिया उससे, भाई ये कर दिया, फिर हिंदी में लिख दिया, चैट कर दी, ऐसा तो है नहीं। एक लैंग्वेज बतानी पड़ेगी उसको कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, वो हम समझेंगे। वेयर डू यू राइट जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताया, एक तो स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हो या फिर एक सेपरेट फाइल बना सकते हो। मेथड वन, इनसाइड HTML यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। ये स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ये आपका HTML का पेज आप दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, फिर कंसोल डॉट लॉग, दिस इज जावास्क्रिप्ट। अब ये इसमें कुछ कंफ्यूजिंग सी चीज़ कह रही है कि यू राइट योर जेएस कोड इनसाइड अ स्क्रिप्ट टैग, समझ में आ गया। यूजुअली एट द बॉटम ऑफ द बॉडी, यूजुअली एट द बॉटम ऑफ बॉडी। इसको थोड़ा सा वेट करो, मैं आगे समझाऊंगा कि बॉटम में क्यों लिखना होता है, इसको ऊपर क्यों नहीं लिख सकते। चलो, स्क्रिप्ट टैग था मेरे पास, अलर्ट यहाँ पे था। और अलर्ट का क्या होता है ना, जब तक मैं इसको ओके नहीं करूँगा यहाँ पे देखो घूमता रहेगा, तो इसको ओके कर लेता है। और इसको मैं अभी के लिए हटा ही देता हूँ यहाँ से। तो अभी के लिए बेसिकली बस मैं, चलो यहाँ पे एक H1 भी लगा ही देते हैं आपकी तसल्ली के लिए कि दिस इज जेएस क्लास, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे H1 टैग है वैसे स्क्रिप्ट टैग है, बस इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट वाला काम होगा। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास एक चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है, वो चीज़ होती है आपकी कुछ इस तरीके से कि कंसोल डॉट लॉग। ये क्या करता है अभी समझाता हूँ। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड ऐसा कुछ लिख दिया मैंने कि भाई कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा, कैसे लिखा, अभी जस्ट समझाऊंगा, सारी चीज़ समझ में आएगी। अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आई नो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पेज के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मुझे दिस इज जेएस क्लास दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं पता है ना हमने H1 के अंदर कुछ लिखा है तो मुझे दिखाई देगा, ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे कुछ सर्कस किया था हेलो वर्ल्ड, ये तो आया ही नहीं। अभी मैंने जब अलर्ट यूज़ किया उसके लिए तो मेरे पास एक ओके करके आना था, ठीक था, मेरे समझ में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे तो ओके वाला ऑप्शन भी नहीं आया। अब कहाँ गया हो, ये जो चीज़ आई हेलो वर्ल्ड, ये कहाँ है, इसको समझते हैं। तो आपको जाना है इंस्पेक्ट के अंदर। इंस्पेक्ट आपको याद होगा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको मैं ले आता हूँ नीचे। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने जो वहाँ पे लिखा था वो याद है आपको ध्यान से, कि मैंने उसमें क्या लिखा था, कंसोल डॉट लॉग। क्या लिखा था, कंसोल डॉट लॉग। लॉग करना मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को दिखाना, लॉग करना, ठीक है, किसी चीज़ को मॉनिटर करना या फिर बेसिकली प्रिंट करना स्क्रीन के अंदर, उसको हम लॉग कहते हैं। क्या, ये तो हमें पता है कि इसमें क्या होता है, सारे के सारे HTML के एलिमेंट्स दिखाई देते हैं जो जो मैंने लिखे हैं। क्या आपको यहाँ पर कहीं पे कंसोल लिखा हुआ दिख रहा है, इस पूरे पेज के अंदर कंसोल मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग का मतलब हुआ कि कंसोल के अंदर कोई चीज़ लॉग करनी है। क्या यहाँ पे कंसोल है कहीं पे, देखते हैं, चलो ऊपर तो नहीं है, नीचे देखते हैं। एक एलिमेंट्स है, इसके बगल में रिस्पॉन्सिव वाली चीज़ है, इसके बगल में हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर है, इसके बगल में एक चीज़ है हमारे पास कंसोल। इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होता है, अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन इनको छोड़ के अगर मैं सिर्फ यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। जो कि मैंने एग्जैक्ट चीज़ कहाँ लिखी थी अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी थी कि कंसोल डॉट लॉग, ये चीज़ नहीं आएगी। ये जो आपने लिखा है ना कंसोल डॉट लॉग, इसका मतलब होता है कि आप बता रहे हो ब्राउजर को कि इसकी हेल्प से मैं किसी चीज़ को प्रिंट करूंगा। जैसे आप अगर बस से स्कूल जाते थे तो क्लास के अंदर बस को थोड़ी लेके जाते थे, क्लास के अंदर तो आप जाते थे ना। तो इसी तरीके से ये एक हमारे पास, इसको बोलते हैं फंक्शन, या फिर समझो कि अभी कोई ब्लैक बॉक्स है, कोई जादुई चीज़ है, अलादीन है, ये क्या करता है कंसोल के अंदर किसी चीज़ को प्रिंट करवाता है। जो भी आप इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, जो ये आपको कहाँ दिखा देता है, इसको इसके अंदर बेसिकली दिखा देता है, कहाँ पे, कंसोल के अंदर। इस तरीके से दिख रहा है आपको कंसोल के अंदर। तो यहाँ पर आप एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को लिख भी सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो भाई कैसा है, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो ये चीज़ भी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया था ना कि रूल्स रूल्स वाले फॉलो करने पड़ेंगे। अगर पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो क्लोज भी करना पड़ेगा।
अगर डबल कोट स्टार्ट किए तो क्लोज भी करने पड़ेंगे। तो ये चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो भाई कैसा है, इसको मैं एंटर करूँगा। तो एंटर करने से क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज़ मैंने लिखी, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये चीज़ प्रिंट हुई। ठीक है, ये जो आपको सिर्फ नीचे आउटपुट दिख रहा है। तो क्या समझ में आया इससे हमें, कि इससे क्या होता है, ये हमारी एक बस है, बस मतलब आपको स्कूल तक छोड़ेगी लेकिन क्लास के अंदर नहीं आएगी। तो वही चीज़ है, ये चीज़ों को प्रिंट करेगा लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम यूज़ तो करेंगे प्रिंट करने के लिए, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा। जैसे हमारे टैक्स के अंदर होता है, मैं H1 लिखता हूँ, क्या यहाँ पे H1 प्रिंट होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ होती है कंसोल डॉट लॉग के साथ, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस। फंक्शंस को पहचानना कैसे है, कुछ ऐसे, जहाँ पर भी ऐसा लिखा हो कंसोल डॉट लॉग, जहाँ पर भी आपको ये राउंड ब्रैकेट दिख जाए ना पीछे से, ये राउंड ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इनको आप फंक्शन बोल दो, कि मुझे राउंड ब्रैकेट दिख गया, दिस इज फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में अगर किसी भी चीज़ के अंदर अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो रैंडम और मैंने पीछे से पैरेंथेसिस लगा दिया, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये एक फंक्शन है मेरा। अभी फंक्शन की उतनी इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन बस कंसोल डॉट लॉग हमारा क्या करता है, स्क्रीन के अंदर चीज़ों को प्रिंट करेगा। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ ना, ये सिर्फ हमारी कब तक रहेगी, जब तक मैं पेज को रिफ्रेश नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पे और लिख दूँ, सभी कर सकते हो यहाँ पे, चलो अभी कंसोल डॉट लॉग सीखा तो कंसोल डॉट लॉग ही करेंगे, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, चलो हेलो वर्ल्ड अगेन। और रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, अगर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया क्लोज भी करना पड़ेगा, अगर ये डबल कोट से स्टार्ट किया क्लोज भी करने पड़ेंगे। मैं एंटर करूँगा तो हेलो वर्ल्ड आ गया। तो अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने से क्या होगा, सिर्फ ये वाला हेलो वर्ल्ड रहेगा। ये वाला हेलो वर्ल्ड क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर, जो वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ है वो परमानेंट है, लेकिन जो वहाँ पे आप बस टेस्टिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, इस वाली चीज़ को, जो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ। जनरली आप जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखते हो, इसके अंदर। चलो यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, क्या लिखें यहाँ पे, कि दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास। अब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाई देगी, दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो ये यहीं पर रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने इसको JS के अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा इंडेक्स डॉट HTML 12। इसका क्या मतलब है कि इंडेक्स डॉट HTML फाइल की 12वीं लाइन पे आपने ये काम किया हुआ है, इंडेक्स डॉट HTML की 12वीं लाइन के अंदर ये काम किया है, कौन सा काम, हेलो वर्ल्ड। सिमिलरली 13th लाइन के अंदर ये काम। तो कंसोल डॉट लॉग का काम समझ में आया, ऊपर लिखेंगे तो एक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, एक्शन परफॉर्म, हाँ वो बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं लिख रहा ऊपर। ये समझ में आया फिर नहीं आया, विशाल समझ में नहीं आया, विशाल कुमार, अच्छा समझ में नहीं आया आपकी, चलो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो, अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी इस पेज को भूल जाओ, ये जो हमारी वेबसाइट है इसको भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ इंस्पेक्ट के अंदर आओ, ठीक है, सिर्फ इंस्पेक्ट के अंदर, और यहाँ पर भी कंसोल के अंदर आओ स्पेसिफिकली। वेबसाइट को भूल जाओ कि वेबसाइट कुछ है ही नहीं, ठीक है, वेबसाइट कुछ नहीं है अभी आपकी। इसको आई थिंक मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर सकता हूँ, आई डोंट नो, चलो ठीक है, इतना भी दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ ना, अपनी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकता हूँ, ठीक है, क्या कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट को रन कर सकता हूँ, क्योंकि ब्राउज़र के पास ऐसी फंक्शनलिटीज़ हैं कि वो जावास्क्रिप्ट को रन कर सकता है। तो या तो आप यहाँ पे लिख लो कि कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग करता क्या है, ये जो कंसोल वाली चीज़ है ना, इसके अंदर चीज़ों को बस दिखा देता है आपको। जो भी मैं इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखूंगा वो एग्जैक्ट यहाँ से उठाएगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा उस चीज़ को, बेसिकली आपको दिखा देगा स्क्रीन के सामने कि हाँ आपने ऐसा ऐसा लिखा था। अगर मैं एक चीज़ और लिख दूँ, बस इसका काम इतना सही है कि चीज़ों को दिखा देता है आपको, और बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से एक स्टार्टिंग का फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आई एम हेयर, कुछ भी लिख लेते हैं, चलो आई एम हेयर। तो ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आई एम हेयर। वेबसाइट को भूल जाना है अभी, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना है। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होता क्या है, कैसे उसको यूज़ करना है। वेबसाइट के अंदर उसको एम्बेड करेंगे, ठीक है वैसे वेबसाइट के अंदर ही, बट अभी हम सिर्फ काम कर रहे हैं इस कंसोल वाले टैब के अंदर। क्या अभी आपको समझ में आया फंक्शन कि कंसोल डॉट लॉग से क्या होता है। थोड़ी सी नई चीज़ है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो इसको। कंसोल डॉट लॉग से कंसोल का क्या काम, क्या है, काम बहुत ज़्यादा है कंसोल का, ठीक है, काम बहुत ज़्यादा होता है कंसोल का। कंसोल के अंदर देखो कितने सारे ऑप्शन हैं, ये देखो एरर्स, नो वार्निंग। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताया था सिंटैक्स के बारे में, चलो समझते हैं इसका काम क्या है। मैंने कहा था कि जो चीज़ को स्टार्ट करोगे उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैंने इसको क्लोज कर दिया ऐसे, मतलब यहाँ से पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज नहीं किया। तो देखो क्या यहाँ पे प्रिंट हो रहा है मेरा हेलो वर्ल्ड, पहले तो प्रिंट हो रहा था, इसको मैं लगाता हूँ तो हेलो वर्ल्ड आ गया, इसको मैं हटाता हूँ तो क्या आ गया, एरर आ गया। इसको हम बोलते हैं एरर।
क्या बोल रहा है देखो, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स मैंने आपको बताया था रूल। ये कह रहा है कि आपने रूल जो जिस तरीके से लिखना होता है वैसे आपने नहीं लिखा। ठीक है, क्या कह रहा है, जैसे आपने लिखना था वैसे आपने नहीं लिखा। और एरर आपको बताएगा कि आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, मतलब जो भी एरर्स आप बाद में समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ एरर तो हमने कर दिया। वैसे तो मैसेज के अंदर भी आता है, लेकिन यहाँ पर एरर के अंदर आओगे तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि सिंटैक्स एरर आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ कर दिया। ठीक है, तो इसको भी हम लगा लेते हैं इस तरीके से, तो अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। और इसी तरीके से इसके बहुत सारे काम होते हैं कंसोल के। ठीक है, कि कोई चीज़ रन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे, लेवल 0 पे। ओके, कंसोल का काम समझ में आया कि आपके अगर कोई वेबसाइट जावास्क्रिप्ट लिखने में कोई एरर आ रहा है तो आपको बता देगा कि हाँ भाई आपने यहाँ पे, कंसोल का काम आउटपुट और एरर दिखाना, बिल्कुल आउटपुट और एरर दिखाना होता है। कंसोल डॉट लॉग का आउटपुट दिखाना, और जो आपका कहीं पर अगर सर्कस कर दोगे, सर्कस मतलब गलत लिख दोगे, तो वो भी बताएगा आपको कि हाँ भाई आपने यहाँ यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये हमने देखा कंसोल डॉट लॉग के बारे में और जावास्क्रिप्ट को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, नीचे लिखने का रीज़न अभी थोड़ा सा और वेट करो। हाउ टू यूज़ जावास्क्रिप्ट बेसिक सिंटैक्स होगी उसी के अंदर। किसी ने हैंड रेज किया, किसने हैंड रेज किया था बताओ, डाउट है किसी का? नहीं है, हैंड रेज मत करो फिर। सो कंसोल डॉट लॉग यूर फर्स्ट जेएस कमांड, हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपनी पहली लाइन लिख दी है यहाँ पर, जहाँ पे हमने क्या लिखा कि कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, दिस कमांड टेल्स द ब्राउजर हे शो दिस मैसेज मैसेज इन द कंसोल, कि ये ब्राउजर को बताता है कि ब्राउजर तेरे अंदर एक कंसोल होगा, उसके अंदर इस मैसेज को पर्टिकुलर दिखा दे यूजर को। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वाई डू वी यूज इट, इसको क्यों यूज करना है, इट्स लाइक चेकिंग अ डिलीवरी नोट वाइल शिपिंग अ पैकेज हेल्प्स अस वेरीफाई द स्टेप्स। अब आपके पास जैसे डिलीवरी वाला आता होगा ना फ्लिपकार्ट अमेजोन से, उसके अंदर एक स्टिकर होता है जहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह लिखा होता है, तो उस एड्रेस को वो देखते हुए अंदर आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको मतलब वेरीफाई करते हैं चीज़ों की, कोई चीज़ वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अब मान लीजिए मैंने स्क्रिप्ट के अंदर कोई चीज़, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ यहाँ पे की थी मैंने। अब मैंने आपको HTML कमेंट्स, CSS कमेंट्स के बारे में बताया, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट कमेंट्स भी होती हैं। इसको मैंने चलिए कमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली बस वो चीज़ आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, कोड के अंदर रहेगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम कॉम्प्लेक्स टास्क, सम कॉम्प्लेक्स टास्क। आपने यहाँ पे क्या किया था, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क किया था इस लाइन के बाद। ठीक है, ये कमेंट है, ठीक है, इससे कोई एरर नहीं आएगा। इसको हम जैसे आगे से डबल स्लैश लगाओगे, इसका मतलब हो गया कमेंट हो गया। बस आपके लिए है कि आपने कुछ लिखा हुआ है, कोड के अंदर ही नहीं आने वाला, कोई एरर नहीं देगा। तो इसके नीचे मान लीजिए आपने बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ टास्क किया था। अब आप जानना चाह रहे हो कि, अब मान लीजिए आपका वर्क नहीं करता, अब आप क्या करना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो कि भाई मैं इसके अंदर एक्चुअल में जा भी रहा हूँ या फिर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये काम मेरा एक्चुअल, मैं स्क्रिप्ट के अंदर पहुंच भी रहा हूँ या फिर नहीं पहुंच रहा हूँ। अगर मैं स्क्रिप्ट के अंदर पहुंच रहा हूँ तो क्या हो रहा होगा, ये प्रिंट हो रहा होगा। अगर मैं इसके अंदर पहुंच ही नहीं रहा हूँ तो ये प्रिंट नहीं होगा। आगे हम और अच्छे तरीके से देखेंगे, बट एक बेसिक यूज केस इसका ये होता है। हाउ टू ओपन ब्राउजर कंसोल, ये मैंने आपको दिखाया, राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल टैब। ठीक है, बहुत सारे टैब्स होते हैं, उनमें से सिर्फ कंसोल टैब ओपन करना है। सिंटेक्स रूल्स होते हैं हमारे बेसिकली, जो मैंने आपको बताया, जैसे ग्रामर्स के अंदर रूल होता है कि आई के साथ एम लगाना है, बहुत सारे लोग तो आर लगाना है, ये तरीके आई के साथ, हाँ मैंने बता दिया आपको। सो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, एक तो सेमी कॉलन। अच्छा, सेमी कॉलन हमने अभी तक यूज नहीं किया। देखो, फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अब मुझे इसके बाद जैसे एक और लाइन लिखनी, तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाऊंगा ऐसे सेमी कॉलन से। इसका मतलब क्या हो गया, फुल स्टॉप। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने अभी तो फुल स्टॉप नहीं लगाया था, अब फुल स्टॉप की ऐसी क्या जरूरत पड़ी। दिस इज सेकंड लाइन, लेट्स से दिस इज सेकंड लाइन, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। C++ के अंदर तो हमारे बहुत मैंडेटरी होता है, अगर नहीं लगाओगे तो एरर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एरर्स नहीं आते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारी क्या है, अभी समझाता हूँ। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, दोनों चीज़ें हमारी आ जाएंगी। अभी तो मैंने सेमीकोलन यूज़ किया है, अगर हटा भी दूंगा तो तब भी कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो बस सेमीकोलन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपकी ये लाइन खत्म हो चुकी है, इस लाइन को टर्मिनेट कर दो। लेकिन जावास्क्रिप्ट हमारी लूजली टाइप लैंग्वेज है। लूजली टाइप मतलब इतना ज़्यादा आपको एरर्स देगी नहीं। ठीक है, कुछ अगर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक ही गलती कर दोगे तब आपको एरर्स देती है, लेकिन जनरली आपको इन छोटी मोटी मिस्टेक्स के लिए एरर नहीं देगी। ओके, और क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव हमारी, ठीक है, केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेम एंड नेम, ये दो अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको हम कहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा इसके लिए वेट करो, केस सेंसिटिव वाले के लिए। कोड्स, ये डबल कोड्स और सिंगल कोड्स दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप या तो डबल कोड्स यूज़ कर सकते हो या फिर सिंगल कोड्स।
ठीक है। डायरेक्टली लिखूंगा तो ये एरर है हमारा, ठीक है। मैं या तो सिंगल कोट यूज़ करूंगा या फिर डबल कोट्स। दिस इज सिंगल कोट। सिंगल कोट्स कैसे आते हैं? अगर कोट्स वाले बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करोगे तो सिंगल आएंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो डबल कोट्स आएंगे, और दोनों ही हमारे वैलिड हैं। इस तरीके से आ जाएगा दिस इज सिंगल कोट्स। ये ब्रेसेस, अच्छा ब्रेसेस के बारे में अभी हम नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। ये केस सेंसिटिव एंड ब्रेसेस, इन दोनों को अभी के लिए हम कंफ्यूज हो जाएंगे अगर समझेंगे तो। थोड़ा सा इनके लिए हम वेट करेंगे, जहाँ पर इनकी नीड होगी एक्चुअली वहाँ पर इनको हम समझने वाले हैं। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आता है? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंटैक्स क्या होता है? बहुत बार सुनोगे सिंटैक्स 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 सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? रूल होता है बस। जिसने भी जावास्क्रिप्ट को बनाया होगा उन्होंने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं कि हाँ, अगर कोई कंसोल डॉट लॉग यूज़ करेगा ऐसे ही यूज़ करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसको एरर दिखाओ कि भाई आप कुछ तो गलत कर रहे हो। ओके, अब आगे देखते हैं आगे हमसे क्या कह रहा है। जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, अब हमें बेसिक समझ में आता है, स्क्रीन के अंदर कैसे प्रिंट करना है ये समझ में आता है। अब समझते हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में। इमेजिन योर कपबोर्ड हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। मान लीजिए आपके पास क्या है, बहुत अलग अलग टाइप के क्या है, कंटेनर्स हैं। सम होल्ड वाटर, ठीक है। चलो आपको यहाँ पे समझाता हूँ मैं। क्या है आपके पास, किचन है, लेट से किचन वाले एग्जांपल में चलते हैं, ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आपके पास मल्टीपल डब्बे होते हैं यहाँ पे। एक लेट से कुछ दाल वन का डब्बा है, दालों के नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। ये दाल टू का डब्बा है हमारे पास। ये आटे का डब्बा है, थोड़ा सा बड़ा होगा आटे का डब्बा। और एक आपके पास किसका डब्बा है, पानी का डब्बा है, ठीक है। इस तरीके से किसमें आप वाटर रखते हो। तो मैंने क्या कहा, ये दाल वन है और इसको बोल देते हैं शुगर। ये इसके अंदर क्या है, शुगर है। इसके अंदर क्या है, आटा। इसके अंदर क्या है, वाटर। वाटर। क्या मैंने हर चीज़ के लिए अलग अलग कंटेनर बनाए हैं? बिल्कुल बनाए हैं। अब मैं अगर इन सबको मिक्स कर दूँ तो क्या होगा? उस चीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, वो तो खिचड़ी हो गई फिर। उस चीज़ को मिक्स करने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर कंटेनर्स बनाए हुए हैं। इसी तरीके से आपके पास डेटा होता है, डेटा को आप स्टोर करते हो। डेटा को स्टोर क्यों करना है? ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर पाओ। अगर मैं दाल को डेटा समझूँ एक तरीके से, दाल मेरा क्या है, लेट्स से ये हमारा एक डेटा है, और इस डेटा की ज़रूरत मुझे कभी बाद में पड़ गई, इस डेटा की मतलब इस दाल की ज़रूरत बाद में पड़ी, तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर को ओपन करूँगा, इसके अंदर से दाल को निकालूंगा और कंटेनर को बंद कर दूंगा। जब भी मुझे बाद में नीड पड़ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेनर ओपन कर रहा हूँ, वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, वैल्यू अभी क्या है, दाल है, और उस कंटेनर को बंद कर दे रहा हूँ। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है कि आपको बहुत ज़्यादा बार, मतलब ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, आपको क्या चाहिए कि आप कुछ वैल्यू को स्टोर कर पाओ, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हों जिनको आप स्टोर करोगे, ठीक है। और क्यों स्टोर करोगे? ताकि आप उनको बाद में यूज़ कर पाओ। अभी तो सिर्फ 2 लाइन की स्क्रिप्ट लिखी है हमने, बाद में लिखेंगे 100 200 लाइन की स्क्रिप्ट्स, तो वहाँ पर हो सकता है कि एक वैल्यू आपको बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड मान लीजिए 10 बार लिखना था, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार इसके अंदर जाना पड़ेगा इस तरीके से कि भाई कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। मैं चीज़ तो एक ही प्रिंट कर रहा हूँ ना बार बार, तो मैं इसको कहीं पर स्टोर कर सकता था कि हेलो वर्ल्ड को मैंने कहीं पर स्टोर किया और बार बार बस उसी चीज़ को मैं प्रिंट कर देता। तो ऐसा हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अभी समझेंगे। तो इसी तरीके से मैंने अलग अलग यहाँ पर बॉक्सेस बनाए हुए हैं। अलग अलग बॉक्सेस क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि इन सब के अंदर वैल्यूज़ अलग अलग हैं। इसके अंदर कुछ वैल्यू अलग है, वैल्यू मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल आपने रखा है वो अलग है, इसके अंदर वाला मटेरियल कुछ अलग है, इसके अंदर वाला मटेरियल कुछ अलग है, और यहाँ पर सिमिलरली वो अलग है। तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होता है। वैल्यूज़ तो आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन वैल्यूज़ भी अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे हमारे पास आपका जो नाम है, नेम अलग टाइप का है। नंबर, नंबर एक अलग टाइप की चीज़ है हमारी। दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए चीज़ें भी अलग अलग हैं आपके पास। हो सकता है डेसिमल वैल्यूज हो। तो इन सभी के लिए क्या है आपके पास, अलग अलग कह सकते हो कंटेनर्स होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली तो नहीं होते हैं, बट ठीक है, अलग अलग आपके पास डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड है। तो डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप डेटा को स्टोर करते हो। क्यों स्टोर करते हो? ताकि बाद में यूज़ कर पाओ। कहाँ गया? तो ठीक है कि सम होल्ड क्लोथ्स, किसी के अंदर आप कपड़े रखते हो, कुछ हमारे एम्प्टी रहते हैं, कुछ लेबल रहते हैं कि इसके अंदर चाय रखी हुई है। कंटेनर्स की बात मैं कर रहा हूँ। एंड सम आर जस्ट अ मिक्स ऑफ स्टफ। क्या होते हैं, कुछ के अंदर आप क्या करते हो, बस चीज़ें मिक्स करके डाल देते हो। जैसे क्या कह सकते हैं, कहाँ पर आप चीज़ें मिक्स करके डाल देते हो? मान लीजिए चाय का कोई खतरनाक मसाला बनाया आपने, इलायची वगैरह बहुत सारी चीज़ मिक्स कर देते ना, घर में होता है ऐसा। तो इस तरीके की चीज़, तो कई बार चीज़ें आपकी मिक्स भी हो जाती हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी चीज़ें मिक्स कर सकते हो आप। देर आर 6+ बेसिक डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने तरीके की चीज़ें हैं? 6+ कि 6 अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स के नाम थोड़े से आपको लग सकते हैं अजीब से,
ठीक है, अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने यूज़ किया तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स कवर द मेन वंस, ठीक है, जो मेन मेन है उनको समझ लेते हैं। तो एक होता है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है, क्या होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या होता है ना, आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है आपका, ठीक है, टेक्स्ट कैसा दिखाई देता है, जैसे किसी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, इस तरीके के जो नेम होते हैं बेसिकली, जो टेक्स्ट होता है, या कोई सेंटेंस हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा आई थिंक। किसी का कोई डाउट है? डाउट बताओ तब तक। इनपुट आउटपुट के लिए कंसोल डॉट लॉग, नो नो नो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। उसको समझो बस, कंसोल के अंदर अगर कोई काम करना है तो कंसोल डॉट लॉग। डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी यूज़र कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में अभी नहीं आ रहे हैं, अभी जी थोड़ा सा वेट करो, अभी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं लेवल 0 से, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर बाद में आएंगे डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो ठीक है, क्या कह रहा था कि 6 अलग अलग टाइप तरीके का आपके पास डेटा यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक तो मैंने कहा आपसे टेक्स्ट, ठीक है, क्या कहा मैंने आपसे, टेक्स्ट। किस तरीके से टेक्स्ट में, जैसे मेरा नाम है, तो अब स्ट्रिंग जो स्टोर करनी होती है ना, स्ट्रिंग को स्टोर करने का एक तरीका बनाया, किसने बनाया, जिसने जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया। उसने कहा अगर किसी ने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, कि अगर कोई इस तरीके से टेक्स्ट लिखेगा तो उसको उसे या तो डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा या फिर सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। या तो डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा या फिर सिंगल कोट्स में। अगर वो डायरेक्टली कुछ ऐसा काम करने लगेगा तो मैं उसको एरर दे दूंगा, ठीक है, क्या दे दूंगा मैं उसको, एरर। तो मैंने अपना नाम स्टोर करवा लिया बेसिकली, ठीक है, नाम मैंने स्टोर करवा लिया, ठीक है। फिर से अपने बॉक्सेस के पास चलते हैं। तो बॉक्सेस में मैंने इससे क्या कहा था कि दाल वन मेरी स्टोर्ड है, ठीक है, दाल वन मेरी स्टोर्ड है। कहाँ स्टोर्ड है, इस बॉक्स के अंदर। ये प्लास्टिक वाला बॉक्स, ये लोहे वाला बॉक्स इस बॉक्स के अंदर स्टोर है। तो ये वैल्यू मेरी स्टोर्ड कहाँ पर है, तो इसको आपको स्टोर करना पड़ता है कि एक्चुअल में स्टोर कहाँ करनी है। तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, वेरिएबल। वेरिएबल को समझो कि कोई ऐसा डब्बा है जिसके अंदर आप चीज़ों को स्टोर कर रहे हो। अब मैंने इस वैल्यू को स्टोर करना है, अब कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ इस तरीके से, नेम इक्वल टू, ठीक है, वेरिएबल के नेम के अंदर आपको डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वेरिएबल के नेम आप डायरेक्टली लिखते हो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर भी डबल कोट्स लगा दूंगा तो फिर ये भी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो वेरिएबल्स के नेम के अंदर आपके पास इस तरीके से स्ट्रिंग्स, मतलब ये डबल कोट्स नहीं आते। वेरिएबल के नाम आपके डायरेक्टली लिखे जाते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे आपने मैथ्स के अंदर किया होगा ना, जिसने मैथ्स पढ़ी है, ये कमेंट है, कमेंट के अंदर कंफ्यूज मत होना। आप लिखते थे x इक्वल्स 5, इसका क्या मतलब था, या फिर x इक्वल 2, कि x हैज़ वैल्यू 2, यही होता था इसका मतलब, कि x के अंदर कौन सी वैल्यू है, 2 है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है कि भाई नेम हैज़ वैल्यू मोहित, क्या मतलब है इसका, नेम हैज़ वैल्यू मोहित, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा बेसिकली एक वेरिएबल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्रिंट कर सकता हूँ, कैसे, मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखूंगा मोहित। अच्छा, आप कहोगे जब मोहित ही लिखना था तो भाई नेम के अंदर लिखने का क्या ही सेंस बना, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सिंपली वेरिएबल का नाम, दैट इज़ नेम। तो इससे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी नेम के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर्ड थी वो मेरे कंसोल के अंदर प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, कंसोल के अंदर। तो कंसोल को देखते हैं जरा, कंसोल ने क्या दिखाया हमें। तो कंसोल ने कहा यहाँ पर मोहित, दिख रहा है आपको। तो जो भी इस नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी, इसने देखा यहाँ पर नेम के अंदर क्या वैल्यू थी, उसने देखा नेम के अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है, तो उसने कहा भाई नेम के अंदर ये वैल्यू है, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं इसको जगह जगह यूज़ कर सकता हूँ बहुत आसानी से, जहाँ पर भी यूज़ करना हो मैं नेम लिख सकता हूँ सिंपली। और बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, बस ये एक सिंपल यूज़ केस है, मैंने 2 बार यूज़ किया तो 2 बार यहाँ पर मेरी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो एक डेटा टाइप हमने क्या पढ़ा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग, ठीक है। और जो मैं डबल स्लैश लगा रहा हूँ ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बस कमेंट्स हैं कि ये बस मुझे दिखाई देंगे यूज़र को, ना इससे एरर आता है ना प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, अच्छा जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में रन कैसे होती है ना, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। अब आपने कहा मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ जा रही है, ठीक है, ब्राउज़र चला रहा है, लेकिन ब्राउज़र चला कैसे रहा है इसको, ब्राउज़र के पास ऐसी क्या शक्तियाँ हैं कि जो ब्राउज़र इसको चला पा रहा है। तो ब्राउज़र के पास ऐसी शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ क्या हैं, उन शक्तियों को हम बोलते, अच्छा इसी के अंदर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। क्या समझाने वाला हूँ मैं आपको, कि जब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ तो इससे होता क्या है एक्चुअल में, ब्राउज़र को कैसे पता चलता है कि प्रिंट करना है। तो ब्राउज़र के पास एक चीज़ है, उसको हम बोलते हैं V8 इंजन, V8 इंजन, क्या नाम है इसका, V8 इंजन।
किस लिए बनाया गया है? ताकि आप जावास्क्रिप्ट को रन कर पाओ, ठीक है, यही काम है इसका। क्या कर पाओ आप? जावास्क्रिप्ट को रन कर पाओ। किसका काम है? V8 इंजन का। V8 इंजन कहाँ पर है? ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर हमारे पास एक इंजन है जो कि क्या करता है? जावास्क्रिप्ट को रन करता है, बस ये काम होता है इसका। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और होती है यहाँ पे। एक तो V8 इंजन है जिससे क्या हो रहा है, अब ऐसा समझ लो कि V8 इंजन के अंदर ये सारी चीज़ें डिफाइंड है कि कौन सा काम कैसे होने वाला है, वो सारी चीज़ें डिफाइंड है, बस ऐसा समझ लो अभी। ओके। और एक चीज़ और होती है, इससे तो काम हो रहा है हमारा, लेकिन एक्चुअल में कि प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, इसके अंदर ये स्क्रिप्ट के अंदर मैं जो काम लिख रहा हूँ इसके अंदर क्या होता है, इसको समझो थोड़ा सा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इंटरप्रेटर। एक आपने सुना होगा कंपाइलर। नाम सुना है कंपाइलर का? सुना होगा, C++ यूज़ किया तो। एक कंपाइलर होता है जिसके बारे में आपने सुना है कि कंपाइलर क्या करता है, C++ के कोड को क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इनका काम क्या होता है बेसिकली? कंपाइलर, ठीक है। ये कंपाइलर हो गया मेरा। जैसे कंपाइलर होता है वैसे एक इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है? इंटरप्रेटर। दोनों का काम सेम है। दोनों का काम क्या होता है? अब देखो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ये मैंने क्या लिखी है? इंग्लिश ही तो लिखी है। क्या इंग्लिश मेरे कंप्यूटर को समझ में आती है? नहीं आती है। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता। कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन, आपने सुना होगा बार बार ये स्टेटमेंट। कंप्यूटर को बस ये समझ में आता है कि भाई 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 जो भी है, बस इस तरीके की चीज़ें कि या तो करंट आ रहा है या फिर करंट नहीं आ रहा है। 0 1 से तीसरी वैल्यू हमारा कंप्यूटर समझता नहीं है, ठीक है। 0 1 से तीसरी वैल्यू हमारा कंप्यूटर समझता नहीं है। तो क्या मैंने यहाँ पे 0 1 लिखा है? नहीं लिखा है ऑब्वियसली। तो यहाँ से जो हमारा ह्यूमन कोड है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। हम किस में लिख रहे हैं? ह्यूमन कोड में लिख रहे हैं। ह्यूमन कोड मतलब इंग्लिश जिसमें भी लिखते हो आप, जनरली इंग्लिश में ही लिखते हैं। मतलब इंग्लिश ही होती है हमारी ये। हम किस में लिखते हैं? इंग्लिश कह लेते हैं अभी के लिए, या फिर ह्यूमन कोड कह लेते हैं, या फिर ह्यूमन लैंग्वेज, कुछ भी कह सकते हो। हम किस में लिख रहे हैं? ह्यूमन लैंग्वेज को। कंप्यूटर को समझ में आ रही है 0 1। तो इन दोनों के बीच में ब्रिज कौन है कि इससे इसमें कन्वर्ट कौन कर रहा है? तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें होती हैं। या तो आप कंपाइलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या तो आपने कंपाइलर यूज़ किया। कंपाइलर क्या करेगा? आपका कोड लेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्यों कन्वर्ट करेगा? ताकि आपका कोड रन हो पाए। तो एक तरीका और है, आप इंटरप्रेटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये क्या होता है, हमारे लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं कि आपको इंटरप्रेटर यूज़ करना होगा या फिर कंपाइलर। C++ के अंदर कंपाइलर होता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपका इंटरप्रेटर होता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपका इंटरप्रेटर होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस बहुत तगड़ा है इनके अंदर। कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों में अंतर क्या है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि C++ यूज़ किस किसने किया? क्या हो गया? अरे लड़ो मत, क्लास में थोड़ा सा ध्यान दे लो। क्लास में थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं, लाइन में लाइन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि C++ किस किसने यूज़ किए? सी या फिर C++ किस किसने यूज़ किए? आई थिंक बहुत सारे लोगों ने की होगी, क्योंकि आई थिंक कॉलेज करिकुलम के अंदर भी होती है। बिल्कुल, देखते हैं अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो एक तो होती है हमारे पास कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। दो तरीके की लैंग्वेजेस होती है आपके पास, एक होती है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, एक होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। कैसी होती है? एक होती है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस आपको समझ में आ ही गया होगा, जो कंपाइलर यूज़ करते हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं कि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस क्या होती है। एक होती है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो क्या यूज़ करती हैं, कंपाइलर यूज़ करती हैं। एक होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या करती होंगी? इंटरप्रेटर यूज़ करती होंगी। क्या होती है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक होती है कंपाइल्ड, एक होती है इंटरप्रेटेड। कंपाइल्ड क्या क्या होती है हमारे पास? जैसे C++ है। इंटरप्रेटेड क्या होती है? जैसे जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, और भी होती है, लेकिन जो मेजर है वो ये दो है। एंड वेट, 80 से ऊपर चार्ज नहीं करना चाहिए अपना लैपटॉप अभी, अगर आपको बेटर हेल्थ चाहिए बैटरी, 30 से 80 के बीच में रखा करो। तो ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि दो तरीके की लैंग्वेजेस है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइन तो दोनों के अंदर है, कोड तो दोनों के अंदर लिख रहे हो ना। यहाँ पर भी कुछ कोड है, दोनों के अंदर सेम एग्जांपल लूंगा मैं, कुछ कोड, सम कोड। इस लाइन में कुछ एरर है कंपाइलर के अंदर, ठीक है, कंपाइल्ड लैंग्वेज के अंदर, मतलब C++ के अंदर समझ लो। यहाँ पे एरर है, ठीक है, यहाँ पर एरर है, मतलब 3 लाइन लिखी, चौथी लाइन में एरर है। सेम काम यहाँ पे भी है कि पहली लाइन है, इसका शॉर्टकट क्या है? वेट, एरर।
सो एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है, और तीसरी लाइन के अंदर, फोर्थ लाइन के अंदर एक्चुअली एरर है, ठीक है। तो इन दोनों में जब आप इसको रन करोगे, ठीक है, जब आप इसका आउटपुट देखना चाहोगे तो इन दोनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस होगा उसको समझते हैं कि इन दोनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस होगा। तो जब आप कंपाइल लैंग्वेज यूज़ करते हो, इसमें कौन आएगा, हमारे पास कंपाइलर आएगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर कुछ ऐसा करेगा कि अगर कहीं पर भी पहले तो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, ठीक है, कंपाइल्स होल प्रोग्राम एट वंस, एक ही बार में कंप्लीट प्रोग्राम को क्या करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल करने का मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, एक बार के अंदर जितना आपने 4 की 4 लाइन लिखी थी, 4 की 4 लाइन्स को एक साथ कंपाइल करेगा, ठीक है, एक साथ ही 4 की 4 लाइन्स को कंपाइल करेगा। तो जब एक साथ कंपाइल करेगा तो क्या होगा, एक साथ जब कंपाइल करेगा तो फोर्थ लाइन पे इसको एरर मिलेगा, क्या मिलेगा इसको, फोर्थ लाइन पे एरर। जब ये कंपाइल कर रहा है, आउटपुट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कंपाइल कर रहा है, बस दो स्टेज होती है, एक कंपाइल करना है, एक आउटपुट दिखाना। तो जब कंपाइल कर रहा है इसको, इसने देखा कि फोर्थ लाइन पे एरर है, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा आपका जो प्रोग्राम है उसको रन होने से रोक देगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा, नो आउटपुट, या फिर कह सकते हो एरर, ठीक है, या फिर क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों आया, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल किया जा रहा है, ठीक है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ। तो अगर कहीं पर भी एरर आ रहा है तो वो कह रहा है कि भैया मैं इस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब ऊपर की 3 लाइन में से तो कोई एरर नहीं था ना, एरर था चौथी लाइन पे, ये 3 तो रन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। सिमिलरली इंटरप्रेटेड में क्या होता है, इंटरप्रेटेड में होता है आपका जो कंपाइलेशन का काम होता है, फिर इंटरप्रिटेशन का काम होता है, वो लाइन बाय लाइन होता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है, कि पहले ये लाइन कंपाइल होगी, फिर ये लाइन कंपाइल होगी, फिर ये लाइन कंपाइल होगी, मतलब पहले ये लाइन 0 1 में कन्वर्ट होगी, फिर ये लाइन 0 1 में कन्वर्ट होगी, और इसका आउटपुट भी दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, इसका आउटपुट भी मिल जाएगा आपको। पहली लाइन 0 1 में कन्वर्ट हुई, आउटपुट आ गया, दूसरी लाइन 0 1 में कन्वर्ट हुई, आउटपुट आ गया, तीसरी लाइन 0 1 में कन्वर्ट हुई, आउटपुट आ गया। वो आया चौथी लाइन में, उसने कहा भाई चौथी लाइन में एरर है, तो उसने सिर्फ फोर्थ लाइन पे दिखाया एरर हमें, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं किया, उसने कहा फोर्थ लाइन पे एरर है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सिर्फ यहीं पर स्टॉप होगा, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप्स ओनली हेयर, फोर्थ लाइन पे। ऊपर की 3 लाइनों का आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, जो ऊपर की 3 लाइन्स है इनका आउटपुट दिखाएगा, लेकिन फोर्थ लाइन पे आपको वो कह देगा कि भैया नहीं, ये जो सर्कस कर रहे हो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपने कहा ऊपर की 3 तो सही है भाई, ऊपर की 3 तो दिखा दे, वो कहेगा नहीं, 4 की 4 आपको सही से लिखनी पड़ेंगी तभी दिखाऊंगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये अंतर होता है। जावास्क्रिप्ट क्या यूज़ करता है, इंटरप्रेटर। चलो टेस्ट करके देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं अगर एक पैरेंथेसिस हटा दूँ तो एरर आएगा, तो देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो ये लाइन तो मेरी आनी चाहिए और ये लाइन भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो इन दोनों में कोई एरर नहीं होना चाहिए। देखते हैं, मतलब एक बार मोहित प्रिंट होना चाहिए, होना क्या चाहिए था, 2 बार प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन इस लाइन में तो एरर हो गया ना, तो एक बार प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी, एक बार भी नहीं दिखाया इसने। अब ऐसा क्यों हुआ, हमने यहाँ पर कहा कि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और जहाँ पर एरर आता है बस वहीं पर एरर दिखना चाहिए आपको, बाकी लाइन्स आपकी क्या हो जानी चाहिए, जो भी उनका आउटपुट है बेसिकली दिखना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमें पूरा का पूरा एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पर हमारी ऊपर की 2 लाइन्स को भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो अभी क्या, V8 इंजन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर आप जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे हो, इसलिए आपको ये एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको लोकली रन करूँ, लोकली कैसे रन करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, कोड लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका और बताया था इसको रन करने का, एक सेपरेट फाइल, ठीक है। अभी मैं आपको सेपरेट फाइल बनाने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसके अंदर ये चीज़ हमारी होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी लिख दिया, सेकेंड लाइन में कुछ एरर कर देता है, तो फर्स्ट लाइन में एक्सपेक्ट करता हूँ कि रन होनी चाहिए। देखते हैं रन होती है फिर नहीं होती है। देखो, ये मैंने कैसे लोकली रन किया, इसको छोड़ दो, बताऊंगा आपको कभी बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो आप, ओहो, दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन मेरी चलनी चाहिए, दूसरी लाइन में मेरा एरर आना चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि जावास्क्रिप्ट को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मुझे वेबसाइट के साथ ही यूज़ करनी है, अलग से फाइल भी बना सकते हो, जैसे C++ की बनाते हो वैसे इसकी भी एक अलग से फाइल बन सकती है। उसको जरूरी नहीं है कि एम्बेड ही करना है यहाँ पे, ये अभी यहाँ से किसी भी तरीके से लिंक्ड नहीं है। ये मेरी स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल से लिंक्ड नहीं है, ये एक अलग अपने में सेपरेट फाइल है। चलो उसको रन करो, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखता है मुझे, पहली लाइन का आउटपुट दिख रहा है मोहित। सेकंड लाइन में एक एरर है, उसने कहा रेफरेंस एरर, डीएफ इज नॉट डिफाइंड, या फिर कंसोल डॉट लॉग वाला ही एरर कर लेते हैं, चलो
इसमें से पैरेंथेसिस हटा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग में आई थिंक ये दोनों लाइंस को रन नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी इस तरीके से कुछ करूँ तो इसमें मुझे पहले लाइन का आउटपुट दिखाएगा क्या? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लॉग में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में थोड़े बहुत तो इसमें एक्सेप्शन होते ही होते हैं, ठीक है। कई जगह काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें कर देता है, लेकिन ठीक है हम यहाँ पर भी समझ गए, सेपरेट फाइल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कंसोल डॉट लॉग अगर आप दो यूज़ कर रहे हो उसमें आपको ये एरर दे दे रहा है दोनों जगहों पर, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहा है इसके ऊपर मैं देखूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लाइन के अंदर मेरा कोई एरर नहीं था इसके अंदर, तो वो मेरी यहाँ पर प्रिंट हुई। लेकिन सेकंड लाइन के अंदर एरर है, उसने कहा कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल 15 पे एक एरर है, यहाँ पर एक एरर है देखो। क्योंकि ये इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है ना, इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है, डीएफ का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो उसने कहा इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। लेकिन अगर सी सी प्लस प्लस फाइल होती तो हमारा कुछ भी एग्जीक्यूशन यहाँ पर नहीं होता। ओके, क्या आपको डाउट है कोई किसी का? बताओ, देखते हैं। Compilers translate the entire program at once into machine code before execution, बिल्कुल। And interpreters translate code line by line during runtime, बिल्कुल, exactly। Interpreter line by line, ओके। यदि 5 लाइन तक ठीक है उसमें, उसका उसका भी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कंसोल डॉट लॉग में कुछ क्या हो रहा है कि आ, मुझे जाना होगा, ठीक है कोई बात नहीं। एरर इसलिए दे रहा है कि सेमीकोलन, हो सकता है, हो सकता है, कह सकते हैं, हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कुछ तो आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे हरकतें इनकी, जहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो नहीं, कंसोल डॉट लॉग में अगर कहीं पर भी एरर है पूरे प्रोग्राम को रोक दे रहा है, क्यों रोक रहा है मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, कोई और अगर फाइंड आउट करता है तो वही बता देना। हाँ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग से क्या होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो हमारा मेन चीज़ ये है कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इसके अंदर हम डेटा टाइप्स को पढ़ रहे थे, लेकिन ठीक है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आता है मैंने क्या कहा यहाँ तक? सब लोग बता दो एक बार। क्लियर, ओके। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की, लेकिन डेटा टाइप से हम थोड़ा थोड़ा बाहर आ गए उसके स्कोप से, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बताना जरूरी है, ठीक है। अब मैंने लोकली कैसे रन किया उसके ऊपर कोई बाद में आएंगे, लेकिन हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की, ठीक है। डेटा टाइप्स के ऊपर चलते हैं। तो स्ट्रिंग तो हमने देख लिया कि कोई सा भी अगर टेक्स्ट आ गया जो सिंगल कॉलम्स या फिर डबल कॉलम्स, डबल कोट्स के अंदर है, तो वो आपकी एक स्ट्रिंग होगी बेसिकली। थिंक ऑफ दिस एज अ लेबल और अ नेम टैग, इट स्टोर्स वर्ड्स, सेंटेंसेस और एनी कैरेक्टर इनसाइड, ठीक है, इनसाइड कोट्स। इस तरीके से कि कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड्स है, उनको ये स्टोर करता है, कौन? स्ट्रिंग। लाइक योर नेम रिटन ऑन योर स्कूल नोटबुक, इट्स अ टेक्स्ट नॉट अ नंबर। तो आपका क्या है, जैसे नोटबुक के अंदर अपना नेम स्टोर करते हो तो वो एक स्ट्रिंग है। अब एक होता है नंबर, नंबर आपको पता है ये नंबर्स क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज बेसिकली। तो आप नंबर्स भी स्टोर कर सकते हो कि मार्क्स, अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया मार्क्स, इसके अंदर वैल्यू आएगी कैसे, इक्वल्स में आएगी, ठीक है, इक्वल्स में आएगी। और अगर मैं यहाँ पे 90 लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि मार्क्स एक वेरिएबल है, ठीक है। मार्क्स एक हमारे पास बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर की है, ये 90 वैल्यू मैंने उस बॉक्स के अंदर पर्टिकुलर स्टोर कर दी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मार्क्स लिख दूँ तो मुझे दिखना चाहिए यहाँ पर 90, क्या दिखना चाहिए 90, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर 90। तो आप नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हो, ये हो गया स्ट्रिंग, दिस इज अवर नंबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कौन सा डेटा टाइप है, नंबर, ठीक है। अब ये तो डेटा है, 90 एक डेटा है, मोहित एक डेटा है, लेकिन ये डेटा के टाइप्स अलग अलग हैं, ठीक है। उन डेटा टाइप्स का हमने नाम दिया है, इसका नाम दिया स्ट्रिंग, इसका नाम दे दिया नंबर, ठीक है। इसमें आई थिंक फ्लोट नहीं होता है, ठीक है। तो डेसिमल जो वैल्यूज होती हैं वो भी नंबर्स के अंदर आती हैं। अगर मैं इसको 90.99 कर दूँ तो ये भी आपको दिखा देगा कि 90.99 इस बंदे के नंबर यहाँ पर हैं, ठीक है। और कौन सा डेटा टाइप हमसे कह रहा है, योर एज, प्राइस ऑफ अ फ़ोन, या फिर मार्क्स, ये सारी चीज़ें आप कहाँ स्टोर करते हो, नंबर्स के अंदर। बूलियन, अब बूलियन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बूलियन हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बूलियन के अंदर सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, क्या होगा, सिर्फ दो वैल्यूज, ठीक है। अभी नंबर्स के अंदर हमने देखा कोई सा भी नंबर स्टोर किया जा सकता है, स्ट्रिंग के अंदर कोई सी भी वैल्यू स्टोर करी जा सकती है जो कि सिंगल या फिर डबल कोट्स के अंदर हो। तो इसके अंदर बस दो वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। कैसे होगा, ऐसे होगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ
कि कोई बंदा अगर स्टूडेंट है तो वेरिएबल का नाम ना थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए। तो मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ इज स्टूडेंट, कि ये बंदा स्टूडेंट है या फिर नहीं है। मान लीजिए दो ही केस है, या तो वो होगा स्टूडेंट या फिर वो नहीं होगा स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके से ट्रू। क्या लिख सकता हूँ? ट्रू। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक बूलियन वैल्यू है, बूलियन, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ इज वर्कर, यहाँ पे कह देता हूँ फॉल्स। तो ये दोनों हमारी बूलियन वैल्यूज हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? बूलियन वैल्यूज। इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज आती हैं, या तो ट्रू आती है या फिर फॉल्स। ये नंबर्स हैं, ये स्ट्रिंग्स हैं, दीज आर बूलियन वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, बस दो वैल्यूज बहुत हेल्पफुल रहती हैं। आगे हम देखेंगे इनका यूज़। दिस कैन ओनली बी ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तीसरी वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, ऐसा कह रहा है। परफेक्ट फॉर येस और नो टाइप सिचुएशन, जैसे इज द लाइट ऑन, येस, अगर लाइट हमारी ऑन है तो येस, अगर ऑन नहीं है तो फॉल्स। बस इसमें दो केसेस हैं, एक होता है अनडिफाइंड, एक होता है नल। अब इन दोनों को देखते हैं। अनडिफाइंड क्या होता है? नॉट येट गिवन वैल्यू। अनडिफाइंड का जनरली क्या मतलब होता है? अनडिफाइंड का जनरली क्या मतलब होता है? कि इस चीज़ की वैल्यू आपने डिफाइन नहीं की। जैसे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल, या फिर मॉडल लिख देता हूँ, मोबाइल मॉडल, फ़ोन मॉडल, कुछ भी एक वेरिएबल बनाया फ़ोन मॉडल। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, कोई सी भी वैल्यू इक्वल से आगे नहीं दी मैंने। इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला फ़ोन मॉडल को मुझे दिखा दो इसको प्रिंट करके, पहले तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता है। फ़ोन मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसने क्या कहा कि फ़ोन मॉडल क्या है? नॉट डिफाइंड है। वैसे तो हमारा डेटा टाइप होता है, आई थिंक आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे कि अनडिफाइंड। अब एरर नहीं आएगा, आपसे कहेगा अनडिफाइंड, बट ठीक है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है आपसे? अनडिफाइंड है। तो एक डेटा टाइप हमारा ये हो गया, इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। इसका नाम ही अनडिफाइंड है कि आपने अभी इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया, बाद में डिफाइन करोगे, ठीक है। और क्या होता है? नल, इंटेंशनली एम्प्टी। इंटेंशनली मतलब आपने खुद से उसको एम्प्टी बनाया, कि दिस मीन्स द वैल्यू इज इंटेंशनली एम्प्टी, यू क्लियर्ड इट और सेट आई वांट दिस टू बी एम्प्टी। अब नल भी आप बहुत जगह यूज़ होता है आपका नल, ठीक है। ये भी डेटा टाइप है, ठीक है। मैं जैसे लिख देता हूँ कि बॉटल फुल, इसको बोल देता हूँ मैं नल। नल एक डेटा टाइप है एक्चुअली, ठीक है। नल क्या है? एक डेटा टाइप है। नल मतलब क्या होता है? कि कुछ भी नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि इनका यूज़ क्या है। यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जब हम आगे जावास्क्रिप्ट को अच्छे से यूज़ करेंगे तब हम समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉटल फुल, हो सकता है एरर आ जाए, लेकिन नहीं आया। इसने कहा नल। इसके अंदर कौन सी वाली मेरी स्टोर्ड है? नल डेटा टाइप, ठीक है। ये डेटा टाइप्स हैं सारे के सारे, कि डेटा के इतने टाइप्स यहाँ पर हो सकते हैं। लाइक एन एम्प्टी ग्लास यू ऑलरेडी वॉश्ड एंड केप्ट इनसाइड इज रेडी, बट क्या कह रहा है? बट नथिंग इन इट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एम्प्टी बॉटल है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नल है। नल का यूज़ हम आगे देखेंगे। और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है, आगे देखेंगे इसको। अब बताओ कोई डाउट? नेम में लास्ट वैल्यू को प्रिंट कर रहा है शायद, नेम में लास्ट वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। नेम में कहाँ पे? कोई भी डाउट इन डेटा टाइप्स के अंदर, कि डेटा टाइप्स आपके क्या होता है? बस किस तरीके का डेटा है उनको अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं, कि हाँ भाई ऐसा ऐसा डेटा है, इनको मैंने अलग अलग टाइप्स प्रोवाइड कर दिया है। कुछ भी ज़्यादा फैंसी नहीं है इसके अंदर।